ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है। देखो, आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ी थी। जो जो टॉपिक मैंने कराए थे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। फिर हमने आगे बढ़े थे इंटरेस्ट ऑन लोन पे। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन किया था। ठीक है। पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। फिर चौथा हम लोगों ने क्या था, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। फिर ये टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आधा हमने कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड दो देखे थे, वो कैसे कैसे निकालते हैं, और उसके आगे कंटिन्यू कर रहे थे, पर फिर पेपर हो गए। आज हम उसी से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं ये आप लोगों को पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड हैं। सबसे पहला है रेगुलर, रेगुलर मेथड, और दूसरा है इर्रेगुलर मेथड। भाई टाइम पे आया करो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड हैं। सबसे पहला है रेगुलर मेथड और दूसरा है इर्रेगुलर मेथड। इर्रेगुलर मेथड में सिंपल सी बात है, क्या होता है कि जो पार्टनर होता है वो कभी भी ड्राइंग करता है। कभी भी मतलब कभी भी, उसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। वो चाहे 1 तारीख को करे, चाहे 2 तारीख को करे, एक महीने में वो 10 बार भी ड्राइंग कर सकता है, या एक महीने में वो किसी भी डेट पे ड्राइंग कर सकता है। जैसे अप्रैल, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को उसने 1 तारीख को ड्राइंग करी। ठीक है। फिर जब मई आया तो उसने 2 मई को ड्राइंग कर ली। फिर जून में उसने 10 जून को ड्राइंग कर ली। तो इस तरीके से कोई फिक्स पीरियड नहीं है। वो जब मन आ रहा है उसका तब वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है। तो जब मन आ रहा है तब ड्राइंग कर रहा है, यानी कि कुछ रेगुलरिटी है नहीं उसकी ड्राइंग में, तो इसलिए हम उसको इर्रेगुलर कहते हैं। अब इसमें है क्या, इसको करते कैसे हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो पार्टनर है ये ड्राइंग कर रहा है 1 तारीख को, 2 तारीख को, है ना, हर महीने की 1 तारीख को करा, फिर दूसरे महीने की इसने 2 तारीख को करा, तीसरे महीने की 5 तारीख को कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये इरेगुलर वे में कर रहा है ड्राइंग, और इसका मेथड कौन सा निकलेगा, इरेगुलर मेथड। अगर क्वेश्चन में दे दिया पार्टनर ए, जो पार्टनर ए है उसने ड्राइंग कर दी है 10,000 रुपए की, और उस पर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 10%। तो अगर इस तरीका का क्वेश्चन आपको दिखता है कि पार्टनर ए है, उसने ड्राइंग करी 10,000 रुपए की, और उस पर 10% का इंटरेस्ट पड़ेगा, तो अगर पहला केस तो यही है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, ना ही डेट दे रखी है ना ही कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ 10% दे रखा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जितना है उतने पे ही हम इंटरेस्ट लगा देते हैं। यानी कि 10% है, हमने 10% इसमें इंटरेस्ट लगा दिया, तो इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1,000 रुपये। सिंपल। अब अगर, ठीक है ना, अगर ऐसी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि ए ने 10,000 की ड्राइंग करी और उस पर इंटरेस्ट पड़ा है 10% का, तो देखो इसमें ना तो डेट दे रखी है, डेट है ही नहीं। ठीक है। तो जब डेट नहीं है तो हमें कंफर्म है कि भाई इसमें ये इरेगुलर मेथड का है। ये किस मेथड का है, इरेगुलर मेथड का है। अब जब ये रेगुलर मेथड है, तो अगर इसमें 10% डायरेक्ट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका 10% डायरेक्ट निकाल देंगे जितनी भी इसकी ड्राइंग है, और ये अमाउंट आ जाएगा इसका 1,000 रुपये, कि इसने अब ड्राइंग का जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है वो 1,000 रुपये देना है। अब अगर यही केस दूसरा हो जाए, इसी केस में अगर यहाँ पे ऐसे पर एनम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, अगर पर एनम लिखा हुआ आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 6 महीने का लेके चलेंगे। जैसे पार्टनर ए है, पार्टनर ए ने ड्राइंग करी 10,000 की
एट द रेट 10% पर एनम। इस वाले केस में पर एनम नहीं है, इस वाले केस में पर एनम है। तो जिस केस में डेट नहीं दे रखी है, इसमें भी डेट नहीं दे रखी है, तो डेट नहीं दे रखी, पार्टनर ए है, उसने ड्राइंग करी है 10,000 की और 10% पर एनम का उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा है। इसमें पीए लगा है, यानी कि पर एनम लगा हुआ है। तो जो ऐसा केस आपको दिखेगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट ही लगाते हैं। जितना दे रखा है वो तो है ही, 10% तो दोगे ही, पर इसमें क्या करेंगे, 6 महीने का लगाएंगे। 12 महीने टोटल होते हैं, उसमें सिर्फ सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें लगाया जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा 6 to 500 रुपये। ठीक है, तो पार्टनर ए को 500 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। तो अगर नॉर्मल दे रखा है तब तो नॉर्मल निकालोगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम दे रखी है तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। इतना सबको क्लियर हो गया? अभिषेक, अभिषेक, यस सर। हाँ, क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर। क्या हुआ? जो आपका फोन है उसको लैंडस्केप मोड में रखना, तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, अगर पोर्ट्रेट मोड में रखोगे तो छोटा सा दिखाई देगा, लैंडस्केप मोड में रखोगे तो पूरा दिखाई देगा ये स्क्रीन। जिन्होंने रखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं रखी उनके लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड हैं, रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर मेथड में अगर डेट नहीं दे रखी है तो हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टनर कभी भी ड्राइंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जो उसकी ड्राइंग है अगर केस में पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं जितना परसेंटेज उसका निकल रहा है। लेकिन अगर उसमें पर एनम लिखा हुआ है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। बस इरेगुलर में यही दो चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले डेट नहीं दे रखी होगी और दूसरा पर एनम लिखा है या नहीं लिखा है ये देखना ज़रूरी है। पर एनम लिखा होगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा, पर एनम नहीं लिखा होगा तो कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल जितनी ड्राइंग है उसका परसेंटेज निकाल दो और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अब वहीं दूसरी जगह है रेगुलर मेथड। रेगुलर मेथड में क्या है कि हमें कुछ चीज़ें पहले से फाइंड आउट करनी होती हैं। रेगुलर मेथड है उसमें वो जो पर्सन है वो रेगुलर इंटरवल पीरियड में पैसे निकालता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तभी इसको रेगुलर कहा जाता है। या तो ये हर महीने की बिगनिंग में निकालेगा, ठीक है, या फिर मिड में निकालेगा, या फिर एंड में निकालेगा। बिगनिंग क्या है, हर महीने की 1 तारीख। मिड क्या होगी, हर महीने की 15 तारीख। और एंड क्या होगी, 30, 31, 28 या फिर 29। 30, 31 तो हर महीने आती ही हैं, पर ये फरवरी कभी 28 की होती है कभी 29 की होती है, इसलिए इसमें डिफरेंस है। तो बिगनिंग मतलब हर महीने की 1 तारीख को, मिड मतलब हर महीने की 15 तारीख को, और एंड मतलब हर महीने की 30, 31 या 28 तारीख को, 28 और 29 तारीख को। तो इसका मतलब क्या है, या तो पार्टनर हर महीने की 1 तारीख को ही पैसे निकाल रहा है, 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई को निकालेगा, फिर 1 जून को निकालेगा, ऐसे ही मार्च तक वो हर 1 तारीख को ही पैसा निकालेगा। अगर वो 15 तारीख को निकाले तो हर महीने की 15 तारीख को ही निकालेगा। और अगर एंड है तो हर महीने की एंड तारीख, यानी कि महीने की जो एंड डेट होगी उस पे पैसे निकालेगा। क्लियर है इतना? अब इसके बाद क्या होता है, हम इस पे परसेंटेज कितने महीने का लगाएं वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले अगर वो हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहा है, मंथ है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा क्वार्टरली और यहाँ आ जाएगा हाफ ईयरली। ठीक है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। अगर हर महीने की 1 तारीख को वो पैसे निकाल रहा है ड्राइंग करने के लिए, तो इसका सिंपल सा एक है 6, 7, 3, 6, 6, 3, 5, 4, 2। ये एक नंबर की तरह, फोन नंबर की तरह इसको याद कर लो, 6, 7, 3, 6, 6, 3, 5, 4, 2। ऊपर वाली लाइन पॉइंट पे है 3.5 और नीचे वाली लाइन भी पॉइंट पे है।
ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है सबसे ऊपर वाली लाइन पॉइंट में है और सबसे नीचे वाली लाइन पॉइंट पे है, और ये नंबर है 6 7 3 6 6 3 5 4 2। ठीक है, अब अगर वो हर महीने की 1 तारीख को पैसे निकाल रहा है तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा? 6.5 मंथ का। अगर क्वार्टरली निकाल रहा है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं जेम्स? जेम्स, हेलो। चांदनी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? फोर। 4 होते हैं, वेरी गुड। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो 3 + 3 + 3 + 3, ये सब मिलाओगे तो 12 होता है। 3 3 6, 3 3 6, यानी कि हाफ ईयरली तो 2 होते हैं, क्वार्टरली 4 होते हैं और मंथ पूरे 12 होते हैं। ठीक है ना? तो हर 4 महीने की पहली तारीख को, यानी कि उसने अप्रैल को निकाला, तो अगली ड्राइंग वो कब कर रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई के, यानी कि अगस्त में करेगा। ठीक है ना? 1 अगस्त को। तो हर महीने की पहली तारीख को करेगा तो 6.5, क्वार्टरली करेगा तो 7.5 और हाफ ईयरली करेगा तो 3.5। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 3.5। अगर वो हर महीने की 15 तारीख को कर रहा है तो 6, अगर क्वार्टरली 15 तारीख को कर रहा है तो भी 6, और अगर हाफ ईयरली कर रहा है 15 तारीख को तो 3। ठीक है, ऐसे ही एंड में होगा तो एंड में भी इसी तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे। ये एक टेबल है जिसको हम फॉलो करते हैं रेगुलर जो मेथड है उसके लिए। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अगर कोई एक पार्टनर है, ठीक है ना, पार्टनर ए है, उसने ड्राइंग कर रहा है 10,000 रुपये एवरी मंथ on the beginning, in the beginning of every month। ठीक है ना? अब पार्टनर ए जो है वो 10,000 की ड्राइंग कर रहा है एवरी मंथ इन द बिगनिंग, शुरुआत में। ठीक है, जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पड़ रहा है 10% का। वो आपको पड़ रहा है 10% का। तो अब आपको निकालना है उस पर कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। तो हमने देखा वो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, बिगनिंग में निकाल रहा है। तो हर महीने की जब पहली तारीख को निकालेगा तो उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का पड़ेगा? 6.5 मंथ का। ठीक है ना? बिगनिंग में निकाल रहा है हर महीने की पहली तारीख को, तो उस पर 6.5 का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे? 10,000 का 10% कितने महीने के लिए? 6.5 मंथ के लिए। ठीक है, ये है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इनको पुट करते हैं। अगर वो बिगनिंग क्वार्टरली निकाल रहा होता तो यहाँ पे 7.5 आ जाता। ठीक है, अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा होता तो यहाँ पे 7.5 आता। अगर वो हाफ ईयरली निकाल रहा होता तो यहाँ पे 3.5 आ जाता। इस तरीके से चेंजेस हम लोग करते हैं। अगर यहाँ पे एंड दे देते तो हम यहाँ पे 2.5 लिख देते अगर हाफ ईयरली निकाल रहे। अगर यहाँ पे एंड दे रखा है और क्वार्टरली निकाल रहे पैसे तो हम 4.5 लिख देंगे। अगर एंड में पैसे निकाले, ठीक है ना, और हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं तो हम 5.5 यहाँ पे लिख देंगे। बाकी सब सेम है, जितना परसेंटेज निकालना है उतना परसेंटेज हम निकालेंगे और बाकी ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब ये जो ड्राइंग वाला टॉपिक था ये क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपके 2 मेथड हैं। जब भी आपसे बोला जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो पार्टनर की, तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें आनी चाहिए। कौन सा मेथड है? रेगुलर मेथड है या फिर इरेगुलर मेथड है? अगर रेगुलर मेथड है तब तो आपके सामने ये टेबल बन के आ जाएगी। आप जल्दी से ये नंबर याद करना, 6 7 3 6 6 3 5 4 2। ठीक है, ऊपर वाली लाइन और सबसे नीचे वाली लाइन ये पॉइंट में है, ये ध्यान रखना। बाकी एज इट इज जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से इन पॉइंट्स को रख देना आप। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिगनिंग में है, तो आपको बताया बिगनिंग में निकाल रहे हैं यानी कि हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है। एवरी मंथ भी लिखा है यहाँ पे, तो अगर एवरी मंथ है और यहाँ पे बिगनिंग है तो यानी कि हर महीने की पहली तारीख को ये पैसे निकाल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 10,000 का 10% हम निकाल देंगे और कितने महीने का? 6.5 मंथ का। ठीक है,
वैसे अगर यहाँ पे हाफ ईयरली दे देते, है ना, यहाँ पे लिखा होता है ड्राइंग कर रहा है 10,000 की हाफ ईयरली इन द बिगनिंग, वो बिगनिंग में कर रहा है और हाफ ईयरली कर रहा है, तो हम यहाँ पे 3.5 लिख देंगे, 3.5/12, और बाकी सब सेम रहेगा, 10,000 का 10% ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर रेगुलर मेथड में आते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं। इररेगुलर मेथड में आपको बस दो ही चीजें ध्यान में देने वाली हैं, वो है सबसे पहले तो डेट, सबसे पहले तो आपको डेट पे ध्यान देना है, ठीक है, कि डेट है कि नहीं है, और दूसरा पर एनम पे ध्यान देना है, पर एनम है कि नहीं है। अगर डेट नहीं है यानी कि इरेगुलर ही है, इरेगुलर मेथड यूज कर रहा है, और दूसरा ये पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट ही लगाएंगे, अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो जैसा है वैसे ही उतना इंटरेस्ट हम लगा देंगे इसमें, इतनी सी बात है। ठीक है, और अगर रेगुलर मेथड है, रेगुलर मेथड में हमने सिर्फ और सिर्फ ये नंबर पे ध्यान देना है, ये नंबर आपको याद होने चाहिए। नंबर है 673, 663, 542, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो है वो आपकी पॉइंट में है। ओके, अब इसके अलावा इररेगुलर मेथड में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऋषि इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ऋषि एक पार्टनर है एक फर्म में। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। 1 मई को उसने पैसे निकाल दिए 12,000 रुपये, फिर निकाल दिए उसने 31 जुलाई को 6,000 रुपये, सितंबर को भी उसने पैसे निकाले 9,000 रुपये, नवंबर को निकाले 12,000, जनवरी में निकाले 8,000, और फिर 31 मार्च को निकाले 7,000। अब अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और फिर आपको बोला जाए कि उस पर 9% का इंटरेस्ट पर एनम पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पार्टनर का, ऋषि का, तो आप कैसे निकालोगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब आपको दे दिए जाते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका एक और मेथड है। अब देखो ड्राइंग के आपके पास कितने मेथड हो चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेगुलर मेथड, दूसरा है इर्रेगुलर मेथड, तीसरा है आपके पास प्रोडक्ट मेथड, और चौथा है आपके पास एवरेज टाइम निकालने का। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। 4 टॉपिक हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। रेगुलर मेथड मैंने आपको बता दिया, इरेगुलर भी बता दिया, प्रोडक्ट मेथड बताना है, और एवरेज टाइम मेथड बताना है। एवरेज टाइम मेथड कुछ नहीं है, जो टेबल आपने देखी थी 673, 663, 542 वाली, वही है,
बट कभी कभी ऐसा होता है, वो कहते हैं डायरेक्ट करके ना दिखाओ, आप इसको सॉल्व करके भी दिखाओ कि कैसे आपने ये टाइम निकाला। तो ये निकालने के लिए, एवरेज टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, जो ये 6.5 आया है, इसका एक फॉर्मूला है, वो है एवरेज टाइम का। ठीक है ना। एवरेज टाइम क्या है, ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एवरेज टाइम हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि एवरेज टाइम निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो हम निकालते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी, उसके बाद उस कितने महीने बचे हुए हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है ना। और जो उसने लास्ट ड्राइंग करी है उसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। मान लेते हैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक पार्टनर जो है 1 जनवरी को पैसे निकाल रहे हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला ये लोग फॉलो कर रहे हैं अपना फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना। तो उसने 1 जनवरी को अगर पैसे निकाल दिए, तो अभी कितने महीने बचे हुए हैं पूरे के पूरे? अभिषेक, यस सर। अगर एक पार्टनर ने 1 तारीख को, 1 जनवरी को पैसे निकाल दिए हैं, तो अभी कितने महीने बचे हुए हैं पूरे उसके पास? एक पार्टनर ने 1 तारीख, यानी कि वो देखो फाइनेंशियल ईयर हमारे पास 2 होते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और दूसरा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर किसी एक पार्टनर ने 1 जनवरी और 31 दिसंबर वाला वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अगर एक पार्टनर ने 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी को पैसा निकाल दिया ड्राइंग का, तो अभी कितने महीने बचे हुए हैं? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चांदनी, कितने महीने बचे हुए हैं? चार। 4 महीने बचे हैं। 4 महीने कैसे? अगर कोई एक पार्टनर पहली तारीख को पैसे निकाल रहा है, 1 जनवरी को उसने पैसे निकाल दिए, ठीक है, तो 1 जनवरी को जब उसने पैसे निकाले, तो अभी पूरा का पूरा जनवरी बचा है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे 12 के 12 महीने बचे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। और अगर किसी एक पार्टनर ने 31 दिसंबर को यानी कि 1 दिसंबर को ड्राइंग करी, तो पूरा का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, और इन दोनों को प्लस करोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर आएगा 6.5। ये देखो यहाँ पे भी यही आया है और यहाँ पे भी यही आया है, तो दोनों जगह सेम है। ठीक है। तो इस तरीके से निकाला जाता है एवरेज टाइम मेथड। एवरेज टाइम इस तरीके से निकाला जाएगा। तो एवरेज टाइम का क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग जब करी थी उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है, और लास्ट ड्राइंग जब करी थी उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है, ये प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आंसर जो आता है वो हमारा एवरेज टाइम आता है। और ये जितने भी यहाँ पे नंबर हैं, ये सारे के सारे एवरेज टाइम के ही नंबर हैं। ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर कोई एक पार्टनर 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला फॉलो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो 1 जनवरी को अगर वो निकाल देगा पैसे ड्राइंग के, तो 1 जनवरी को निकाला तो अभी 31 जनवरी तक पूरा 1 महीना है, और फिर 31 दिसंबर तक सब टोटल करोगे तो पूरे के पूरे 12 महीने आपको मिलेंगे। वहीं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग वो करेगा 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर के बाद अभी भी पूरा का पूरा महीना पड़ा हुआ है उसके पास, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5। तो ये हमने इस तरीके से निकाला। तो एवरेज टाइम हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कल हम लोग
कल जो है हम लोग ये लास्ट पॉइंट है इसका प्रोडक्ट मेथड, ये करेंगे और फिर ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आज मैं बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनसे कैसे कैसे हम इनको निकालते हैं, पैसे इनसे निकालते हैं इंटरेस्ट का, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी, ठीक है। बाकी इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कल करेंगे, और फिर जो इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो है हमारा प्रोडक्ट मेथड का, ये वाला, तो इसको भी हम कल करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया सब कुछ? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। निशांत? नो सर। ओके, अभी जाना मत, ठीक है। अब आप जा सकते हो।